In today's video, we are going to learn about what is compiler and what is interpreter, what is a compiler and what is interpreter, and how it can be used. So compiler अपने पास बेसिकली क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर ये अपने पास एक क्या है, जस्ट एक ट्रांसलेशन टूल है. ओके, दीज आर एंड ट्रांसलेशन टूल. ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन टूल है ये अपने पास ट्रांसलेट करने का काम आता है किसी भी डेटा को. अब हमें ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट अपने पास ये है क्योंकि जो भी हम कोड लिखते हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है बट मशीन को अंडरस्टैंडेबल नहीं. सो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू. उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, जो कि अपने पास कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है. ओके, अब इन दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है और हम इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अपने पास एक कैच है. सो देख, कंपाइलर अपने पास क्या कन्वर्ट करता है. अगर कंपाइलर अपने पास एक होती है अपने पास सोर्स फाइल. ठीक है, उस सोर्स फाइल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है एक मशीन फाइल के अंदर, मशीन कोड के अंदर. ओके, बट इंटरप्रेटर अपने पास क्या करता है भाई, इंटरप्रेटर अपने पास उस सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर. तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि कंपाइलर अपने पास क्या है, फास्ट है, बिल्कुल फास्ट है. बट कैच अपने पास ये है कि अगर कोई भी एरर अराइज होती है, कोई भी मॉडिफिकेशन होती है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, सो हमें पूरे कोड को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम की यूटिलाइजेशन है. बट इंटरप्रेटर के अंदर अपने पास जिस लाइन को हमने चेंजमेंट किया है, अगर हम उसी ही लाइन को अगर हम इंटरप्रेटर के थ्रू रन करेंगे, ठीक है, तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, मशीन कोड. सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टाइम की यूटिलाइजेशन. सो हम कह सकते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज अगर कोई डायनेमिकली टाइप्ड है, मींस उसमें अगर रैंडम मॉडिफिकेशन हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, सो हम उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं हम उसको. बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अपने पास कंपेरेटिवली स्लो होती है किस कंपेयर, तो उसके पास अपने पास क्वेश्चन आया जस्ट इन टाइम कंपाइलर का, जो कि एक इंटरप्रेटर ही है, बाकी कुछ नहीं है. ओके, इट इज़ एन इंटरप्रेटर. ठीक है, ये अपने पास एक इंटरप्रेटर ही है. इंटरप्रेटर मीन्स क्या है, उसमें कुछ इंटरप्रेटर में अपने पास कुछ क्या की गई है, मॉडिफिकेशन, ताकि हम इस इंटरप्रेटर को क्या कर सकें, फास्टर रन कर सकें. ठीक है, इस इंटरप्रेटर में क्या है कि ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कराता है. अब ओके, अब ये एक साथ एक से ज़्यादा लाइन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन को कन्वर्ट करके इसको दिया प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के, तो ये वेट नहीं करेगा कि प्रोसेसर कब उसको एग्जीक्यूट करके अगली लाइन मांगेगा. तो ये अगली लाइन को क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा. फिर उसको प्रोसेसर जैसे ही उस लाइन को, प्रीवियस लाइन को प्रोसेस करेगा, तो उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन को हैंड ओवर कर देगा. बट इस इंटरप्रेटर के केस में वो पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करके प्रोसेसर को हैंड ओवर कर रहा है. फिर उसके बाद जब प्रोसेसर दूसरी लाइन की डिमांड कर रहा है, तो वो दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेगा, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर में वो उसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी करके अपने पास रख लेगा, ताकि अपने कोड की क्या, उसके फास्टर एग्जीक्यूशन हो उसके अपने कोड की. ओके, thank you for all of you listening our video.